हेलो दोस्तों, हम इसके पहले वाला वीडियो में जो है हम लोग सेंटर पे एग्जाम 10 क्लास का जो गणित का कुछ ऑब्जेक्टिव को हल किए थे पर है ना। तो 15 ऑब्जेक्टिव तक हल किए थे। आज हम लोग 16 ऑब्जेक्टिव से आगे हल करेंगे। तो जिस प्रकार से हम लोग सेंटर पे एग्जाम का जो एग्जाम मतलब जो 10 क्लास वाला का हुआ था उसी का, क्योंकि यहाँ मतलब जो है ना इससे बहुत ही क्वेश्चन जो प्रश्न जो पूछा जाता है मतलब जो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम लोग फिर उससे अलग हल करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से देखिए कि 15 हम लोग हल किए थे, आज 16 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है ना। कि कहता है कोई सवाल है, मान लीजिए कि ये सवाल तो आपका दिया हुआ है कि 2x प्लस 2y मतलब x प्लस 2y प्लस 3 है ना बराबर 0 दिया हुआ है। और दूसरा सवाल दिया हुआ है 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। इसमें कहता है इसका कौन सा हल है। तो हाँ देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। 3 तिया 9 यहाँ कट गया, 2 तिया 6 कट गया, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 है ना। तो देखिए तीनों बराबर हो गया। तो इसको बोलते हैं अनगिनत हल। कौन सा हल बोलते हैं? अनगिनत अनगिनत हल है ना। ये कौन सा हल हो जाएगा? अनगिनत हल, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन में कौन नंबर आ रहा है? सी नंबर में नजर में आ रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल है 17 नंबर का सवाल है कि x बराबर 9 है तो ये क्या होगा। देखिए अब मान लीजिए कि आपका ये सवाल इस पर सखित है। तो x का मान 9 है, मान लीजिए ये वाला x अक्ष है ना, ये वाला y अक्ष रहेगा। तो अब 9 है, यहाँ ऐसे यहाँ खींचा जाएगा, ये y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? y अक्ष के, है ना, समानांतर होगा। y अक्ष के समानांतर हो जाएगा, नहीं कौन नंबर हो जाएगा इसका? डी नंबर का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना। चलिए इस प्रकार से अगर मतलब जैसे x बराबर रहेगा तो y अक्ष का y रहे तो x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये तो डायरेक्ट a1/a2 करना था, b1/b2 बराबर c1/c2 करना था। तो इस प्रकार से पता चल जाता है कि कौन सा हल है ना। अब अगला नंबर देखिए 18 नंबर का सवाल है, समानांतर श्रेणी में कौन है। तो जैसे मान लीजिए कि a है ना, 2a है ना, 3a है, 4a है, डैश डैश है ना। ये देखिए तो यहाँ देखिए ये का इसमें से इसमें अंतर देखिए, दोनों में ए अंतर हुआ, ये दोनों में अंतर क्या हुआ? ए हुआ। ये दोनों में अंतर क्या हुआ? ए हुआ। इसको बोलते हैं सार अंतर। यानी सार अंतर हर एक जगह क्या हो गया? बराबर हो गया। हर एक जगह क्या हो गया? बराबर हुआ। तो ये एपी में होगा, एपी में है ना, एपी में होगा, ठीक है। ये एपी में होगा तो आंसर हो गया कौन नंबर इसका? बी नंबर। मैं कहा था कौन श्रेणी में है तो बी नंबर का इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए 19 नंबर में सवाल है कि √18 है, फिर √50 है ना, √98 है ना, √162 है, इसका कहता सार अंतर डी। तो हो गया 3 तिया 9, 9 दूना 18, 5 25, 25 दूना 50 है ना। तो 7 49, 49 दूना 98 है ना। तो इस तरह से क्या हुआ? ये हो जा रहा है। अब इसका जो हमको सार अंतर निकालना है तो 5 में से 3 को घटा देना है। 5√2 में से 3 को 2 घटा देना है। तो 5 में से 3 गया, कितना हुआ? 2√2। ये इसका क्या निकल गया? सार अंतर। बी नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये तो इसको क्या करना? 3 तिया 9 दूना 18, 25 25 दूना 50, 7 49 दूना कितना हुआ? फिर 9 81 दूना 162, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। तो दोनों में देखिए 5 है, यहाँ 3 है, 2 का अंतर है, 7 है, 5 है, 2 का अंतर है, और रूट तो हर समय है। तो हो गया क्या? 2√2। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया आपका 19 नंबर का तक का सवाल हल हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए क्या नंबर का है। 20 नंबर में सवाल क्या कहता है? 20 नंबर में सवाल कहता है कि 5 है, ए है ना, बी है, 11 है, ये समानांतर श्रेणी में है। तो कहता है तब बताओ ए और बी का मान क्या होगा। जब समानांतर श्रेणी में होता है, एपी में होता है, तो सार अंतर हमेशा बराबर होता है। तो सार अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a2 माइनस a1 यानी 5 माइनस ए माइनस 5 बराबर फिर क्या हो जाएगा? 11 माइनस बी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इधर माइनस में था, इधर आके क्या होगा? प्लस में। 11 इधर माइनस में था, इधर आके क्या हुआ? प्लस में। तो ए प्लस बी बराबर क्या हुआ? 16 है ना। हो गया इसका आंसर। इसमें देखिए तो ऑप्शन में नजर में आता है, कहीं डी नंबर में नजर में आता है ना। बस हो गया।
उसके बाद देखिए 21 नंबर में सवाल कहता है 21 है, 18 है, 15 है, 8वां पद का तारीख से निकालना। 8वां पद क्या होगा? इसका मतलब ए का मान हो गया 21, डी का मान जो निकालना है 18 में से 21 घटा देंगे तो -3 हो गया, है ना, और एन का मान जो हो 8 हो गया। ए एन का मान होता है 8वां पद निकालना, ए 8 बराबर हो जाता है ए प्लस एन, 8 - 1 इंटू डी, डी का मान -3, तो 21 हो गया प्लस 8 में से क्या हुआ 7, 7 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 21, है ना, 7 21 हो जाएगा, है ना, तो -21 हो जाएगा, तो 21 में से 21 घट जाएगा तो कौन हुआ 0। कहता कौन सा 8वां पद इसका क्या हो जाएगा, है ना, 21, 18, 15 इस तरह से घटते घटते कौन हो जाएगा 8वां पद इसका 0 हो जाएगा। इसका 0 कौन सा नंबर में है? सी नंबर में इसका आंसर है। ठीक है, 8वां पद क्या होगा 0, इसका सी नंबर का आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए, उतारते चल जाइएगा, है ना, इस सब का देखते चलिएगा, उतारते चले जाइएगा। इसका बाद है कि 22 नंबर का सवाल है कि कौन सा पद 26 है, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11, कौन सा पद इसका 26 है? कौन सा पद, मतलब कौन सा पद बोलेगा तो इसका मतलब एन का मान निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए का मान 2 हो गया, डी का मान जो है 5 में से 2 गया, 3 बच गया, और ए एन का मान जो है वो 26 हुआ। तो क्या हो गया कि 26 बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 3, तो 26 बराबर 2 और 3 प्लस 3 गुना एन किए तो 3n -3, है ना, तो 26 बराबर 2 में से 3 गया, क्या बचा -1 प्लस 3n, तो 26 इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में, तो क्या हो गया 3n, तो 27 बराबर क्या हो गया इसका 3n, और 3 नंबर 27 यानी 9 बराबर n हो गया। इसका मतलब n बराबर कितना निकल गया 9। तो ये कौन सा आंसर इसका हो गया बी नंबर। 22 का कौन सा नंबर हो गया बी नंबर। कोई दिक्कत? तो किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर से जरूर इसे कमेंट मतलब जो है कीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन फिर से हम दोबारा कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो आगे का सवाल है जो इसे 22 नंबर हो गया आपका, और उसके बाद कहता है 23 नंबर में कि 9 विषम संख्या, 9 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग का डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर। इसे कुछ नहीं करना है, 9 का स्क्वायर डायरेक्ट हो गया 81। विषम संख्या रहे तो डायरेक्ट एन स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जितना भी विषम संख्या 100, 200, 500 कुछ भी बोले उसको डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है, उसका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है ना। 23 हो गया। 24 का देखिए, कहता है Tn बराबर है 2n + 5 है, इसमें कहता है T2 निकालना, डायरेक्ट बैठा दीजिए T2, है कुछ नहीं करना है ना। तो क्या हो गया 2 दूना 4 + 5 कितना हो गया 9, है ना, हो गया T2 इसका जो कितना हो गया 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर कौन था बी, इसमें ऑप्शन नंबर कौन था बी। 24 तक क्लियर हो गया हम लोग का। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए, है ना, आगे का सवाल हम लोग देखते हैं क्या। तो कौन सा नंबर है 25 नंबर में सवाल है x² + a + 1 इंटू x + b। अब इसका शून्यक दिया हुआ है -2 और 3, तो कहता है a और b का मान बताओ, है ए और बी का मान बताना है। तो हम लोग को क्या करना है कि px = ले जो दे बैठा है 2 का स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी x तो x रहना है ना, इसके जगह शून्यक दिया हुआ है ना -2 3, तो -2 3 दिया हुआ तो शून्य का, ठीक है, तो -2 है तो -2 का स्क्वायर a + 1 अब गुना करना है -2 + b, तो ये हो गया कितना -4। नहीं तो डायरेक्ट क्या करना है कि अगर इसमें भी नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार से चलना है। देखिए ऑप्शन इसमें से क्या है, ऑप्शन है कि 2 है 6 है -2 6 है 2 - 6 है -2 और 6 है, तो ऑप्शन बैठा के देखिए -3 को ले रहा है ना, x² प्लस एक जगह -2 बैठा दीजिए, है, और उसके बाद देखते हैं और b की जगह -6 बैठा दीजिए, तो x²
माइनस हो गया x माइनस 6 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन आ गया तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया x माइनस 3, तो x माइनस 3 और इंटू हो गया x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर हो गया 3 और x बराबर हो गया माइनस 2, तो हो गया ना। इसका मतलब a का मान हो गया -2 और b का मान हो गया -6, हो गया सॉल्व। ठीक है, ऑप्शन ए से सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे देखते रहिए, है ना, और इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह से हम लोग आगे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 25 हो गया, यहाँ से 25 नंबर हम लोग का हो गया। अगला सवाल कहता, बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि अगर शून्य का, अगर क्या कहता है, शून्य का अगर 2 हो तो px का मान क्या होगा, यानी शून्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ x दे देना है, या माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देना है, हो गया आंसर x माइनस 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, डी, है ना। ये 100% पूछता है कि शून्य का 2 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, शून्य तो -2 है तो गुणनखंड क्या होगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस देना है, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस दे के आंसर कर दे। मान लीजिए बोलेगा शून्य 3 है तो x प्लस x माइनस 3 होगा, शून्य -3 है तो x प्लस 3 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। हाँ चलिए 26 हो गया आपका। अब 27 नंबर में देखिए क्या कहता है, 5x माइनस 2y बराबर -8, 5x माइनस 2y बराबर -8 है, तो कहता है इसमें बताओ कि कौन सा इसका हल होगा। ऑप्शन दिया हुआ x बराबर 2, y बराबर 5, फिर x बराबर 1, y बराबर 4, x बराबर -2, y बराबर -1, x बराबर 0, y बराबर 5। हम इसमें से क्या करते हैं कि x का कोई वैल्यू यहाँ बैठा के देखते हैं, है ना। x का वैल्यू मान लीजिए कि बैठा देते हैं हम लोग, कुछ भी बैठा के देखते हैं, x का वैल्यू -2 बैठा देते हैं, y का वैल्यू -1 बैठा के देखते हैं कि -8 आता है कि नहीं आता। अगर आ गया तो समझ लेना वही आंसर है। जैसे 5 गुना -2 -2 गुना -1, तो यहाँ से देखिए -10 माइनस +2 -8 आ गया। वाह क्या बात है, हो गया है ना। इसका आंसर कौन हो गया, तो इसका आंसर ए नंबर का हो गया। इसका आंसर कौन हो गया, ए नंबर का। देखिए पूरा गया ना, तो x का मान -2, y का मान -1 निकल गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग हल करते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में इससे भी ज्यादा अच्छे वीडियो हमेशा लेकर आता रहूंगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर का, देखिए 28 नंबर का सवाल है, कहता है x बराबर 3 है तो इसका आलेख क्या होगा। देख लीजिए, वैसे भी देखिए x का मान 3 है तो y का मान 0 रहेगा। ऑप्शन में ऐसा है, x का मान 3 है तो y का मान हमेशा क्या होगा, 0, हो गया आंसर इसका। ठीक है, x का मान 3 है तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। हाँ हो गया, इसका नंबर कौन सा हो गया, ए नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल देखिए और इसी तरह से देखते रहिए। कहता है 2 है, 7 है, 12 है, 17 है, डैश है। कहता है इसका बताओ, ए 30 माइनस ए 20। ये 30 को क्या लिखेंगे बउआ, ये 30 को लिखेंगे ए प्लस 29d, है ना, कोष्ट बंद माइनस, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 19d, है ना। ए घटा देते हैं, कैसे घटाते हैं, ए प्लस 30 माइनस 1 करते हैं इंटू डी करते हैं, प्लस ए n-1 इंटू डी करते हैं ना, तो ये प्लस क्या होगा 29d हो जाएगा। अब 20 है तो 19 हो जाएगा। अब देखिए इसको को तोड़ दीजिए कोष्ट को, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस है माइनस हो गया। ठीक है, ये और ये खत्म। 29 में से 19 जाएगा तो कितना बचा, 9 में से 9, 2 में से 1 गया 1, 19d बच गया। अब d का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, 7 में से 2 गया 5, 10 गुना 5 बराबर 50, तो हो गया आंसर ये 30 माइनस ए 20 बराबर कितना होगा 50। कोई दिक्कत, यहाँ से निकल गया, ये 30 माइनस ए 20 का आता है कितना होगा, तो 50 निकल गया। ऑप्शन में देखना है, इसमें ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन है, ऑप्शन में डी नंबर में ऑप्शन है, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, हो गया। यहाँ तक आज हम लोग इस वीडियो में हल किए। आगे के वीडियो में हम लोग आगे का सवाल हल करेंगे। मैं अनिल सर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ।